आज आप हमें ईशा को सॉरी बोले कह रहे, आपको इतना बुरा लग रहा है? और इतने सालों से जो हमारे साथ इस घर में होता आया है, हमें वो ग्रांटेड लेते हैं, तब तो नहीं कहूंगी बस। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको हमारी कसम। इसी तरह हमें बात आई। बाबूजी ने मांगी ईशा से माफी, जगदीश की बात गायत्री ने नहीं मानी। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे ईशा से काफी नाराज हैं माँ जी और बाबूजी, लेकिन ये नाराजगी ज्यादा देर की नहीं होती। मौका पाकर माँ जी ईशा से बताते नजर आती हैं कि अगर कुछ बात है तो तुम हमसे बात करो और चीजों को रिजॉल्व कर लो। वहीं बाबूजी भी आते हैं, वो भी ईशा से यही बात करते हैं और ईशा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। ईशा उनका हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख लेती है, ये कहकर कि बुजुर्गों का हाथ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए, माफी के लिए नहीं। इसी दौरान जगदीश गायत्री के साथ वहां पहुंचता है और वो गायत्री से भी माफी मांगने को कहता है, पर गायत्री माफी मांगने से इनकार कर वहां से चली जाती है। नहीं बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? बड़े के हाथ जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद देने के लिए बने। बातचीत करना, गायत्री को हमें लगता है कि कल हमने ईशा के साथ बहुत अन्याय किया, तो हम यानी हमारे पूरे परिवार को उस अन्याय के लिए ईशा से क्षमा मांगनी चाहिए। ईशा को सॉरी कहने कह रहे हैं? एक सेकंड, उसे हमसे माफी मांगनी चाहिए या हमें उसके सामने झुकने के लिए कह रहे हैं? कल जो हुआ माजी में सिचुएशन की डिमांड थी, हमने सिर्फ सवाल पूछा, राम भवन की प्रतिष्ठा के लिए पूछा। बात प्रतिष्ठा की याद में ईशा को मीठा दिखाने की थी। जो लगता है ना सीधा सीधा बोल देते हैं, समझे? ठीक है, चलो मान अब सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए। जबकि सर तो माफी मांगने के लिए आपकी जुबान में कीड़े क्यों लगे? हम क्यों बोले सॉरी? अरे ईशा तो बड़ी बेबाक है ना, जो होता है मुंह में कह देती है। अगर कल हम कुछ गलत कह रहे थे या गलत सोच रहे थे तो उसी वक्त उसने हमें रोका क्यों नहीं? पीए का इतना बड़ा कांड ईशा ने हम सबसे छुपाया। कल जो कुछ भी सिचुएशन थी उससे हम क्या कोई और भी होता तो वो गलत फहमी का शिकार ही होता। ईशा चुप खड़ी थी, और क्या करते हैं? आज आप हमें ईशा को सॉरी बोले कह रहे, आपको इतना बुरा लग रहा है? और इतने सालों से जो हमारे साथ इस घर में होता आया है, हमें वो ग्रांटेड लेते हैं, नहीं कहूंगी बस। आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आपको हमारी कसम। इसी तरह हमें बात आई है। माफी मांगने से कुछ छोड़ा नहीं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही बढ़ती भैया, लेकिन ऐसी ईमान वाली बातें जेल से हमें ऐसी बेईमान आदत के पल्ले नहीं पड़ी। टेली चक्कर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैम देखते हैं, हम माताजी भी काफी नाराज है, गुस्से में। बाबूजी आपसे माफी मांग रहे हैं, तो क्या ऐसा हुआ है बाबूजी माफी मांग रहे हैं? एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लगा था पिछले सीन में कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबने मेरे कैरेक्टर को असैसिनेट किया, उन किसी ने भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया कि मैं इतना गंदा और घिनौना काम कर ही नहीं सकती। इसलिए मैं थोड़ा दुखी थी कि यार इतना ही भरोसा जीता मैंने इतने दिनों में, बाकी सब चीजों पे चिल्ला ले लेकिन कैरेक्टर पे तो एटलीस्ट भरोसा करना चाहिए। तो उसी के कारण वो लोग मुझसे माफी मांग रहे थे कि सॉरी हमने तुम्हें डाउट किया, चाहे एक पल के लिए सही, वो जो भ्रम था वो सही नहीं था, हमको तुम पे भरोसा करना चाहिए था। गायत्री जी भी बीच में आ जाती है, भैया भी आते हैं, गायत्री को माफी मांगने के लिए बोला जाता है। गायत्री भाभी भी सही कह रही है, मैं क्यों नहीं बोली भाई? ईशा को भी रिप्लाई करना चाहिए था ना, अगर वो लांछन लगा रही है तो तुम रिप्लाई दो, तुम क्यों चुप सहम गई? तो इसलिए वो बस यही बोलती है कि ये इतना सहम गई तो मुझे डाउट हो गया। अगर वहीं के वहीं जवाब दे देती तो बात इतने आगे बढ़ती नहीं, विच इज आल्सो करेक्ट। पहले वो माफी मांगती नहीं है, बाद में फिर नेक्स्ट सीन में माफी। हाँ, वो जगदीश भैया उनको कमरे में ले जाके कुछ समझाते हैं कि भैया माफी मांग लो, तो आ जाती हैं वो भी माफी मांग लेती हैं। माफी तो मांगती है लेकिन कान में फिर आपके कुछ बोलती है बैंड बजाऊंगी मैं, तुम्हारी बैंड बजाऊंगी। फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी? कीप वॉचिंग राम भवन। हाय, आई एम खुशबू राजेंद्र एंड वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।